जय माता जी। राम राम सीताराम। देखो ये सेवड़ा बनाया है इधर हमारे इधर। इसमें ये सावल आती है, सावल का क्या सावल का एक आता है, दाना आता है इसमें, ममरा बोलते हैं हमारे। और मक्काई डाली है इसमें, मक्काई का पोहा। और दूसरा भी डालते हैं, सिंग का बीज भी डालते हैं। अभी तो ख़त्म हो गया है। तो ये 3:30-4 बजे है ना, इधर हमारे रूंढा बोलते हैं। तो खाने के लिए कोई चाय नहीं पीती हमारे घर पे, चाय नहीं बनती, कभी चाय नहीं बनती। और वेफर नहीं खाते, ठंडा नहीं खाते, ठंडा भी नहीं पीते। तो इसीलिए बनाते हैं, घर पे ही बनाते हैं। तो इधर देखो ये गाठिया भी बनाया है। बेसन आता है हमारे, चने का लोट बोलता है इसको। तो ये बारिश के टाइम में बढ़िया रहता है। उसमें इसके साथ प्याज होगी, हमारे तो डूंगरी बोलते हैं इधर। क्योंकि इसके साथ प्याज होती है, तो इसमें नमक डालते हैं और मिर्ची डालते हैं, बीजू कहीं ना दूसरा कुछ नहीं। ऐसे बनाते हैं, देखो हाथ से। सुबह सुबह तो हमारे इधर सिरामण करते हैं सब लोग। दोपहर पे खाना खाते हैं 4 बजे, 4-5 बजे रूंढा बोलते हैं हमारे इधर। नाश्ता तो कोई नहीं बोलते, क्योंकि नाश्ता तो नहीं बोलते, रूंढा करने के लिए बोलते हैं। तो एक छोटे वाला लड़का है ना, वो दीप और मैं ज़्यादा यही खाता हूँ, हम दोनों ही खाते हैं। तो इसके साथ प्याज होगी। और ये सींग का तेल है हमारा, यानी हमारी सींग का तेल है। बहुत लोग सींग का तेल नहीं खाते, लेकिन वो पामूली आते हैं ना, तो सब कंपनी वाले ने सबको ऐसे करके भड़का के रख दिया ना। पहले ये जो सोने का रेट था ना, इतना रेट सींग की एक खांडी का रेट था। और ये सबसे बड़ा तिल आता है, तिल का तेल होता है। और सींग का जो आप कच्चा खा सकता है ना, वही तेल आप खा सकते हैं। पामूली नहीं खा सकते, किपासिया का नहीं खा सकते तेल, मक्काई का नहीं। यही खाना चाहिए, यानी कि यही तेल खाना चाहिए, ये बढ़िया रहता है। लेकिन जब ये तेल कंपनी है ना, उसने सबको, किसान को भी भड़का के रखा है। कोई कोई तो किसान भी सींग का तेल नहीं खाते, खुद सींग बनाते हैं लेकिन तेल निकालते नहीं, वो कपासिया खाता है मरने के लिए। इसलिए ज़्यादातर ये कैंसर और डायबिटीज सब अलग अलग रोग आ रहा है। ये हमारे घर पे हमारी सींग का तेल निकाल के, हम कच्ची गाड़ी में निकाल के यही खा के आते हैं। हमारे इधर सींग का रेट होता है 20 kg का 1500। और उसमें 45 kg होगा ना, तब ये 15 kg तेल निकलता है। और आपको वहाँ ये डब्बा 15 kg का मिलता है कितना में, 2000-2500 में मिलता है। तो उसमें पामूल ही होता है, प्योर तो उसमें ही नहीं होता। तो मैं तो बोलता हूँ सीधा किसान से ही खरीदना चाहिए सींग तेल। क्योंकि किसान के पास ये 1500 आप 20 kg का लगाएगा तो 4000 तो इधर किसान को ही लग जाता है। क्योंकि 4000 के आसपास तो हमारे घर पे ये 15 kg पड़ते हैं। तो आपको सींग का तेल कहाँ से देगा, ये झूठ बोलता है। इधर गुजरात गवर्नमेंट ने सींग के तेल के साथ मिक्सिंग 20% मिक्सिंग, 15-20% कोई कोई मिल को छूट दिया हुआ है। तो ये सब मिल वाला क्या करता है मालूम, ये 10% इसमें सींग तेल डालते हैं और पूरा पामोली डाल के सबको सेल कर देते हैं। और सबको सस्ता ही खाना, लेकिन ये कम खाना, ज़्यादा नहीं खाना दो। और ये तो चाहिए कि कम। देखो ये हरा तेल रहता है और वो तो ब्लैक हो जाता है ऐसे सींग बिंग में, ये गाठिया बनाते हैं ना, तो जो पामोली होता है तो ब्लैक हो जाता है। जब आप देखना कोई कोई बाजार में कोई भजिया बनाता है, गाठिया बनाता है, ऐसा वहाँ देखना तो ये ब्लैक हो जाता है। ये ब्लैक नहीं होगा सींग वाला, ये घी जैसा ही होगा। यानी जो प्योर होता है ना, ये घी जैसा ही होगा। ऐसा है भाई साहब, ऐसे बनाते हैं।
देखो हमारा शेर आ गया है इधर। तो शेर को मालूम हो गया है कि जोगान आ गया, क्योंकि सुबह भी मिलता है और शाम को भी मिलता है। क्या ना ये दोनों को ये हमारे दीप इधर जोगान देते हैं। तो देखो दोनों साथ में खा रहा है, वही तकलीफ रहती है इसकी, क्या कि दोनों साथ में खाने लग जाता है, तो अलग अलग ही देना पड़ता है। क्योंकि दोनों को ये जोगान बढ़िया। अभी पहले तो थोड़ा आया था तब नहीं खाते थे, डरते थे, इसको कभी जोगान ऐसा खाया नहीं था। ये सींग वाला पाला भी पड़ा है और जोगान इसको दोनों टाइम मिलता है, सुबह और शाम। ज़्यादा नहीं मिलता, ज़्यादा नहीं देते भी। अभी ये घोड़ी को ही मिलता है हमारा लक्ष्मी, और इधर अति सुंदर है। इस दोनों को, माँ बेटी को भी मिलता है सुबह और शाम, और इसको भी मिलता है, या ना कि इसको भी मिलता है, सुबह भी मिलता है, शाम को भी मिलता है। और आज सुबह इस दोनों को सर्विस भी किया है। बारिश भी बहुत हो रही है, बारिश भी बहुत हो रही है। और ये आज जो गाडला डाला हुआ है ना, वो भी साफ किया है, सर्विस किया है पानी से। दोनों बैलों को भी सर्विस किया है, क्योंकि इधर बारिश बहुत हो रही है हमारे इधर। देखो ये दोनों, अभी तो इसको शैम्पू वैम्पू नहीं लगाया, ऐसे ही सर्विस किया है, क्योंकि ऐसे ही सर्विस किया है दोनों को। लेकिन ये बढ़िया है हमारे दोनों, यह ना हमारे शेर है दोनों। देखो एक ही साइड दोनों खा रहा है। पहले तो दोनों साथ में ही खाते हैं, लेकिन इसको अलग अलग करना पड़ता है, अभी आदत किया हुआ है, क्योंकि दोनों को। इधर वाला का नाम राम लखन है, उधर वाला का नाम राम है, क्योंकि राम लखन है। हम भी इसको पहचानते नहीं है, लेकिन उसका जो मोल्डा है उसमें काला कपड़ा बांधा हुआ है, इसलिए पता चलता है कि ये राम है और ये लखन है। तो यही हमारी सासी ना कि सही, हमारी दौलत और हमारा धन तो यही है, बैलो यही है। और बढ़िया फिटनेस भी दोनों का रहता है। देखो आप भी देख सकते हैं, दोनों ये कॉपी टू कॉपी है। ये किसी को पता नहीं चलेगा, यार किसी को पता नहीं चलेगा कौन राम है और कौन लखन है। हमारे को भी एक कपड़ा बांध के रखा है, तब पता चलता है। ब्लैक कपड़ा बांध के रखा है, जहाँ से आया हुआ है, जहाँ से हमने इसको खरीदा है, वहाँ से करशन भाई ने ऐसा रखा है। तो ऐसा बैल हर जगह पे नहीं मिलता है, ये किस्मत से मिलता है, पैसा से नहीं मिलता। पैसा से तो मांगने वाला मेरे के पास बहुत 2-3 लोग ने फ़ोन किया था, 5,51,000 भी बोला है। मैं बोला भाई मैं सेल के लिए नहीं लाया है, पैसा के लिए भी नहीं लाया है इसको। हमारे पास इतना बहुत पैसा है भी नहीं, लेकिन पैसा के लिए इसको नहीं लाया, क्योंकि पैसा तो कुछ काम नहीं आएगा, काम तो यही आएगा। स्वर्ग में तो यही भेजेगा, क्या स्वर्ग में तो यही भेजेगा। हमारे उधर बोलते हैं ना, एक वैतरणी नदी आती है गुजराती में, तो वहाँ गाय आपको तार सकती है, तो यही तार सकता है। वहाँ इधर उधर झूठ कहानी आपकी नहीं चलेगी स्वर्ग में। जो इधर गायू, बैलों, घोड़ा, कुत्ते और पशु पक्षी को खाना डाला होगा, कोई गरीब का कोई बढ़िया काम किया होगा, तो वहाँ जगह मिलती है स्वर्ग में, ऐसे नहीं मिलती। तो ऐसा है भाई, हर किसान को बैल रखना ही चाहिए, कोई भी होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, क्योंकि पहला गुरु तो माँ होती है और दूसरा गुरु ये ज़मीन होती है हमारी खेत की। क्योंकि उसको कितनी भी रगड़ो, कितनी भी आप जोताई करो, कोई भी खुदाई करो, वो कभी आपको मना नहीं करेगी। तो इसमें ये ट्रैक्टर मत चलाओ, ये बैल ही चलाओ, क्योंकि आपको डायबिटीज़ होगी, कैंसर होगी, तो पैसा का क्या करेगा आप, कुछ नहीं आएगा। डायबिटीज़ होगी ना तो इतना ख़राब परिस्थिति होगी आपकी का, हमेशा आपको एक सुई लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन, जब खाना होगा तब। क्योंकि जब आप खाना खाएगा ना, तब आपको एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा। दोपहर पे खाएगा, सुबह खाएगा, शाम को खाएगा, तब इंजेक्शन लेना पड़ेगा। डायबिटीज़ वाला बहुत परेशान होता है, तो इसलिए किसानों को भी डायबिटीज़ होती है, कैंसर होती है, नस बदलनी पड़ती है, एक्सीडेंट होता है, पैर तोड़ देते हैं। कोई गायू का जो खा जाते हैं ना, गायू का, बैलू का, और कहाँ न कहाँ से भगवान उसको छोड़ता नहीं, किसी का पैर तोड़वा देते हैं, किसी को डायबिटीज़ भेजते हैं, किसी को
कैंसर भेजते हैं, किसी को कोई ना कोई दर्द भेजते हैं, कहाँ लड़की किसी की भाग जाती है, कहाँ किसी का लड़का भाग जाता है, कुछ ना कुछ परेशानी भेज देते हैं। और ये बहुत पैसा भी दे गई है। सोना की सीढ़ियाँ बनाना है हिंदुस्तान को, तो हर किसान को बैल रखना, और सरकार को भी ये करना चाहिए, हर सब्सिडी बंद कर देना चाहिए। ट्रैक्टरों में जो सब्सिडी दे रहा है, गरीब आवास योजना में दे रहा है, और जो ये मुफ्त का खाना देता है, सब बंद कर देना चाहिए। और बैलों रखते हैं, उसको हो सकता है तो 2-3 हज़ार देना, कि जो भी बैलों से खेत में जुताई करेगा, बैलों रखेंगे, उसको हर महीने 2,000 देना चाहिए। एक बैल का 1,000। मैं तो वही बोलता हूँ। गाय को तो रखता है, अभी गाय को पैसा देता है, एक गाय को देता है। मैं तो बोलता हूँ ये बैलों का तो ज़मीन बसेगी, और किसान बसेगा, और देश बसेगा। ये कोई बसने वाला नहीं है। अब 25 साल याद रखना, 25 साल से ये ट्रैक्टरों का ज़्यादा चलने वाला हुआ है, और 25 साल बाद देखना, आपके घर पे बैल नहीं होगा, गाय नहीं होगा, तो आपका परिवार सही सलामत नहीं होगा। किसी को कुछ ना कुछ रोग होगा ही, अभी भी अलग अलग बहुत है। तो मैं तो बोलता हूँ माँ बाप गुरु सब इसमें आता है, गाय है, बैल से। और माँ से कोई बड़ा गुरु नहीं होता, और बैलों से कोई बड़ा साथी नहीं होता। और घोड़ा भी है, ठीक है, घोड़ा भी रखिए आप, ज़्यादा नहीं रख सकता तो एक रख सकते। तो इसे देखो, ये पूरी इसको ये सब फैसिलिटी मिलेगी। सबसे ज़्यादा फैसिलिटी इसी को ही मिलेगी। हमारे पास करोड़ 2-2 करोड़ का घोड़ा भी है। राम लखन जैसी उसको भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि राम लखन को खेत में चलता है। और आज 2 लाख के घोड़ा और 2 करोड़ के घोड़ा, 3 करोड़ का, 1.5 करोड़ का घोड़ा काबिल रखने के लिए इसने ही बनाया हुआ है हमारे को। ये हमारी बाप दादा ही इसको ही रखते थे, बैलों को ही। तो हर किसान को रिक्वेस्ट है कि आप रखिए, और गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है कि हर सब्सिडी बंद कर दीजिए। और जो ये मोबाइल है ना, मोबाइल में 10 गुना टैक्स लगा दीजिए। इतनी प्रजा सब खराब हो रही है, लड़की और लड़का छोटे वाला। एक मोबाइल का सिम जो किसी के पास होगा ना, उसका हर महीने 5,000 बिल आना चाहिए। इतना टैक्स गवर्नमेंट उसमें लगाई। मैं तो वो बोलता हूँ डीजल में क्या टैक्स कम कर देना चाहिए, पर मोबाइल में ज़्यादा कर देना चाहिए। आप भी जाए, जहाँ जाए वहाँ देखिए, कोई भी होगा, लेबर का लड़का होगा, कोई भी होगा, शादी विवाह में आप जाएगा तो सब मोबाइल पे ही होगा। ये मोबाइल है ना, सबसे बड़ा कैंसर से भी दर्द खराब है हिंदुस्तान में। और वो जो रमी रमते हैं, जुगार रमते हैं, उसको ये गवर्नमेंट कोई नहीं कहते, है ना। और जुआ खेलने के लिए उसको कुछ नहीं बोलती। तो ऐसा है भाई साहब। ये मैं तो बोलता हूँ, ये जो मोबाइल वाला है ना, इसमें हर महीने 5,000 लगाएंगे ना, इतना ही कर देना कि जो मोबाइल की ज़रूरत होगी ना वो ही लगाए। वो पूरा टैक्स उसमें डाल देना चाहिए सरकार को। जो ये 200-300 रुपया हर महीने का है ना, वहाँ ये गवर्नमेंट को 5,000 लगा देना चाहिए। मैं तो सही बताता हूँ। आप कहाँ भी शादी विवाह में जाएगा ना, हर लड़का लड़की कोई भी मोबाइल में ही घुसा रहता है। कोई गेम खेलते हैं, कोई ये खेलते हैं, कोई क्रिकेट देखते हैं। वही पूरा दिन जब फ्री होगा तो मोबाइल ही लेते हैं, किसी को काम नहीं करना है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को उसमें पूरा टैक्स लगा देना चाहिए। तो जो जिसको ज़रूरत है, काम है, वही मोबाइल रखेगा। पहले ऐसा था, 5,000 बिल आता था, मेरे पास भी था। फ़ोन करेंगे तो भी बिल आएगा, नहीं वहाँ फ़ोन आएगा तो भी बिल आएगा। लेकिन जो काम होता है ना, तो ही फ़ोन करता है। अभी तो ये सब देखो ना, आप जहाँ देखो फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। तो ऐसा है भाई साहब। देखो इसमें ऑयल लगा रहा है, ये क्या का हाइड्रोलिक ऑयल, और थोड़ा डीजल डाल के ऐसा मशीन आता है ऑयल मारने वाला। ये ना कि ऐसा ये सर्विस किया है, ऑयल मार देगा तो जंग नहीं लगेगा। हमारे साइड बहुत जंग लगता है, और बारिश भी बहुत, 1 मंथ और 6-7 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अभी भी बारिश चालू है, छोटी छोटी बूंद बूंद, क्या ना कि बूंद बूंद बारिश चालू भी है। तो बिजली से चलता है, बढ़िया काम किसानों के लिए ये करता है। पैसा भी बहुत बचाएगा, देखो ना, पैसा भी बहुत बचाएगा, और काम की चीज़ के लिए बढ़िया। तो ऐसे आते हैं मशीन, ऐसा क्या ना कि ऐसा मशीन आते हैं,
तो बढ़िया काम करता है। किसी को लेना है तो कौन सी कंपनी का है तो हर जगह पे मिलता होगा। देखो ठीक।